अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। आज इस वीडियो में जिस मौजू पर आपसे बात करनी है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में सुना जाएगा बल्कि इंडिया में भी सुना जाएगा, और मेरी ख्वाहिश है कि बॉलीवुड का सेंसर बोर्ड मेरे इस पैगाम को सुने और पाकिस्तान की आवाज़ भी उन तक पहुँचे। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय मलयालम ज़ुबान का एक गाना रिलीज़ हुआ। वो गाना पाकिस्तान में भी देखा गया, इंडिया में भी देखा गया, और उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं प्रिया वारियर, उनके एक्सप्रेशंस इतने जानदार थे कि वो गाना पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में शेयर हुआ और इंडिया में इससे भी ज़्यादा शेयर हुआ। हम भी उसे शेयर करते रहे, जो हमारे सोशल मीडिया सार्फिन हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर उसकी तारीफ़ करते रहे और इंडिया में भी होता रहा। और जो एक्ट्रेस हैं प्रिया वारियर, इस गाने के रिलीज से पहले उनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन चंद 100 फॉलोअर्स थे, और इस गाने के रिलीज के बाद आज 3 मिलियन यानी तकरीबन 30 लाख है, यानी वो भी खासी मकबूल हुई। आज जब मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था तो वहां पर इंडियन एंकर्स बहुत चीख रहे थे, और इंडियन एंकर्स ये कह रहे थे कि आज 14 फरवरी यौम मोहब्बत है, मगर कुछ लोग मोहब्बत नहीं देखना चाहते बल्कि नफरत फैला रहे हैं। और वजह क्या बता रहे थे कि भारतीय हैदराबाद में इस गाने पर एक मुकदमा भारतीय मुसलमानों ने दर्ज करवा दिया है। भारत के हैदराबाद के एक इंजीनियर मोहम्मद मुकीद खान, अब्दुल मुकीद खान उनका पूरा नाम है, अब्दुल मुकीद खान ने अपने दोस्तों के हमरा भारतीय हैदराबाद में इसके डायरेक्टर और एक्ट्रेस के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और मुकदमे का मतन ये है कि हमें इस एक्टर से तो कोई मसला नहीं है, ये जैसे मर्जी एक्सप्रेशंस दे, जिसने ये फिल्म बनाई है उसने इस गाने के जो लिरिक्स इसमें ऐड किए हैं, यानी इस गाने के जो बोल हैं, वो मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा के गिर्द घूमते हैं। और साथ जो एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि हाई स्कूल लव स्टोरी पर ये गाना मबनी है, तो लड़की आंख मार रही है उसे और फिर लड़का फूल दे रहा है, या जो भी एक्सप्रेशंस हैं जो एक लव स्टोरी के होते हैं, हाई स्कूल लव स्टोरी पर अगर कोई गाना बनाया जाए तो शायद ऐसे एक्सप्रेशंस हों। मगर जो इसके लिरिक्स हैं, जब वो मैंने देखे, जब मैंने इंटरनेट पर गूगल किया इस गाना जो ओरू अदार फिल्म का नाम है और इसका जो गाना है हाई स्कूल लव स्टोरी पर मबनी, उसके लिरिक्स पढ़े, मलयालम जुबान में है, और उसकी फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखी, अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन देखी, और ट्रांसलेशन में वाकई मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा का जिक्र था, और जिक्र इस अंदाज में था कि एक लव स्टोरी उसको बनाकर पेश किया गया। अब लिरिक्स क्या हैं वो मैं यहाँ पर नहीं दोहराता, हो सकता है मेरी बात, हालांकि मैं तो एक मैसेंजर के, एक जर्नलिस्ट के, एक एंकर के तौर पर आपको बताऊंगा, मगर हो सकता है मेरे दोहराने से भी कुछ लोगों की दिल आज़ारी हो, और दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं, खा वो किसी भी मज़हब की हो, किसी भी फ़िरके या मज़हब की हो, दिल आज़ारी या नफ़रत फैलाना हमारा काम नहीं, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। अब उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये गुजारिश की है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो इस गाने को बैन कर दें, क्योंकि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन या इसकी उर्दू ट्रांसलेशन या इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, जो गाना मलयालम ज़ुबान में है, आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ है कि इंडिया की तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मलयालम उनमें से एक है, और जब कोई इसको दूसरी ज़ुबान में देखता है कोई मुसलमान या कोई, तो उसकी शदीद दिल आज़ारी होती है। इसको आप गाने को बैन कर दें, और वो आप लिरिक्स देखें, वो बोल अगर आप देखें, उनकी ट्रांसलेशन पढ़ें और इस गाने के विजुअल्स देखें, तो आप भी यकीनन यही कहेंगे कि इस गाने को बैन कर दें, इससे कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। ये अब्दुल मुकीद खान जो हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों के हमरा आज हैदराबाद के फलकनुमा था पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया है अंडर सेक्शन 295 ऑफ इंडिया, उसके तहत मुकदमा दर्ज करवाया। वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हम एक मिनॉरिटी सड़कें ब्लॉक करें, क्योंकि हमारी तादाद कम है, हम सड़कें ब्लॉक करें, एहतजाज करें, चीज़ों को आग लगा दें, तोड़ फोड़ करें, और फिर एक बुरा इमेज जाए, एक इमेज ये जाए कि मुसलमान यहाँ पर इंडिया में दंगा फसाद करें। हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम बड़े पीसफुली आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, जब उनको पता चलेगा तो उनकी यकीनन दिल आज़ारी होगी, उनमें से करोड़ों की, लाखों की तो ज़रूर होगी। ये उन्होंने दरख्वास्त की, और बजाय उसकी दरख्वास्त सुनने के उसको इंडियन चैनल्स पे इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कुछ पाकिस्तान में कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पूरी बात नहीं बता रहे, बल्कि कह रहे हैं कि ये प्रिया वारियर मुश्किल में फंस गई, इंडिया में मुसलमान ग्रुप की दिल आज़ारी कर दी।
ایسے نہیں، ایسے ایک برا امپریشن جاتا ہے۔ حقیقت پر آئیں کہ مسلمان گروپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بول درست نہیں ہیں، آپ اس گانے کو بین کر دیں، اس کے ویژولز آپ نے کیا لگا دیے، پیچھے بات کیا ہے، اس کو آپ بین کر دیں۔ یہ مقدمہ درج ہوا ہے انڈین آرٹیکل 295A کے تحت، جو کہ کہتا ہے کہ کوئی بھی میلیشیس، کوئی بھی قابل توہین، کوئی بھی ایسا دل آزاری کرنے والا کانٹینٹ جو کسی بھی مذہبی گروپ کی دل آزاری کرے، اس کے لیے باعث تکلیف ہو، وہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس پہ جو ڈپٹی کمشنر پولیس ہیں حیدرآباد کے ساؤتھ زون کے، ان کا کہنا ہے، ستیا نگر نام ہے ان کا، جو بھی نام ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے، ہم نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی ہے تو ہمیں بھی یہ بات پتہ چلی ہے۔ جبکہ جو فلم کے ڈائریکٹر ہیں عمر لالو ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ گانا تو 70s میں، 70 کی دہائی میں انڈین شادیوں پر چلتا تھا، یہ ہمیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف بات کی جا رہی ہے، ایسا کیا جا رہا ہے، ویسا کیا جا رہا ہے۔ یہ قابل شرم ہے، کسی بھی گروپ کے لیے ہو، کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو، یہ اس کے لیے انتہائی قابل شرم ہے، قابل مذمت ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہر ملک میں ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے جو کسی بھی فلم کو چلنے سے پہلے سینسر کرتا ہے، اور اس سینسر بورڈ کا کیا کام ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کا وجود کس لیے ہے، وہ کیوں چلتا ہے؟ صرف اس لیے چلتا ہے کہ کسی گروپ کی اس کانٹینٹ سے دل آزاری نہ ہو، وہ معاشرے میں انتشار کا باعث نہ بنے۔ اگر کوئی فلم یا گانا بنا ہے، اگر اربوں کی تعداد میں ملک ہے، تو کروڑوں لوگوں کی اس سے دل آزاری نہ ہو، لوگوں کو اپنے اقلیت ہونے کا یا اپنے ساتھ ظلم ہونے کا یا ان کو اپنے مینٹل ٹارچر ہونے کا احساس نہ ہو، یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں سینسر بورڈ۔ اور مجھے نہیں پتا یہ انڈیا کا سینسر بورڈ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا یا جان کے اس پر چسکا لے رہا تھا، اس نے کس طرح سے اس کو پاس کر دیا، اس کو ٹھیک طریقے سے چیک کیا بھی یا ویریفائی نہیں کیا۔ پاکستان میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، یا مسلمانوں کی طرف سے تو ایسی فلم، ایسے کارٹونز وغیرہ میں نے نہیں دیکھے بنتے ہوئے جس میں کسی کی تذلیل ہوتی ہو، نہ ہمارے انگریزی اخبارات میں، نہ اردو اخبارات میں۔ تو پھر یہ کیوں؟ صرف اتنی سی درخواست ہے تمام مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، میں بطور ایک پاکستانی صحافی آپ سب کمیونٹی کی آواز بن کے یہ میری درخواست سمجھیں یا ایک گزارش سمجھیں، یا میری طرف سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک سخت ریئیکشن آیا ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس گانے کو بین کریں تاکہ مسلمانوں کی اس سے دل آزاری نہ ہو، لوگوں میں تشویش کی لہر نہ دوڑے، لوگ پریشان نہ ہوں، اور جو شریف وہاں کے مسلمان جا کر انہوں نے ٹھیک طریقے سے ایک اپلیکیشن دی ہے، وہ اپلیکیشن پر ہی ان کی سنوائی ہو جائے، نہ کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور دنگا فساد ہو اور لوگوں کی اس سے دل آزاری ہو۔ صرف یہی ہمارا پیغام ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ پیار محبت سے اور لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے اس کا کوئی حل نکل سکے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت۔